रमेश चुपचाप अपने घर पर तीसरी बहन, उसकी प्रेमिका, के साथ मुलाकात कर रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि तभी उसे अपनी पत्नी की आवाज सुनाई दी। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि रमेश ने झटपट तीसरी बहन को पलंग के नीचे छुपा दिया। अगले ही पल उसकी पत्नी कमरे में आ गई। जानू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पर जो हुआ वो रमेश ने सोचा भी नहीं था। उसकी पत्नी ने उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। पलंग के नीचे छिपी तीसरी बहन डर के मारे जैसे सन्न गई, सांस तक रोक ली। असल में पत्नी को पहले से ही शक था कि कुछ गड़बड़ चल रही है। जब पत्नी रमेश को लेकर कमरे से बाहर गई तो तीसरी बहन धीरे धीरे उठकर लिविंग रूम पहुंची। उसने अलमारी से एक जैकेट निकाली और मौका देखकर दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक दरवाजा लॉक हो चुका था। उसी वक्त उसकी किस्मत ने धोखा दे दिया। फोन बफ उठा। रिंगटोन की आवाज सुनते ही पत्नी सतर्क हो गई। तीसरी बहन ने जल्दी से कॉल काटा और तुरंत सोफे के नीचे छुप गई। पत्नी को समझ आ गया कि घर में कोई और भी है। अब कुछ छुपाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। कहा हो, छुपन छुपाई खेलनी है? ठीक है, खेलते हैं। आ जाओ, मैं बस बात करना चाहती हूँ। सिर्फ बात। जानू, तीसरी बहन को लग गया कि अब बचना मुश्किल है। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसने रमेश को कॉल लगाया। रिंगटोन सुनकर रमेश को होश आ गया। पत्नी गुस्से में बिफर पड़ी। तुमने मेरे साथ धोखा किया। वो औरत मुझसे बेहतर है। ऐसा क्यों किया? मेरी क्या कमी थी? उसने क्या कर दिया जो मैं नहीं कर सकी? मुझे क्यों नहीं चुना? रमेश एक शब्द भी नहीं बोल पाया। तभी तीसरी बहन को जमीन पर एक लकड़ी की छड़ी दिखी। उसने धीरे से उठाई और जैसे ही पत्नी का ध्यान भटका, पूरी ताकत से पीछे से मार दी। आखिरकार दोनों इस चाल से किसी तरह जान बचाकर निकल गए। भागते हुए तीसरी बहन के मन में सिर्फ एक ही एहसास था, गहरी थकान, डर और एक अधूरी राहत।